पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दाब या प्रद्योत के दैनिक जीवन में उपयोग, मतलब दाब को प्रद्योत कहा जाता है। इनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? पहला, बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। मतलब कि बैग या सूटकेस का इसीलिए मतलब चौड़ा हत्था बनाया जाता है क्योंकि उस पर जो है दाब जो है कम लगता है। आगे देखेंगे दूसरा, भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है जिसका कारण धरातल पर कम दाब लगता है। अगर भवन बनाते समय अगर उसकी जो है नींव पतली बना दी जाएगी तो घर उस पर अगर बनाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? धंस जाएगा जमीन। इसी के कारण वह कैसा बनाया जाता है? चौड़ा बनाया जाता है। अब चौड़ा बनाया जाएगा तो उस पर दाब क्या होगा? कम लगेगा। तीसरा देखेंगे, ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं जिसका कारण धरातल पर कम दाब लगता है तथा यह दलदली भूमि में फंसता नहीं है। इसीलिए टायर का जो है चक्का चौड़ा बनाया जाता है क्योंकि वह बहुत भारी होता है और वह कब चलेगा तो चौड़ा चक्का रहेगा तो उस पर दाब क्या होगा? कम लगेगा। पतला रहेगा तो वह क्या होगा? धंस जाएगा। अगला, सुइयाँ या आलपिन यदि आगे से तिरछी बनाई जाती है जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। इसीलिए मतलब आपकी कीली हो गई, आलपिन हो गई, उसकी नुकीली आगे की ओर मतलब नुकीला बनाया जाता है। वह अगर मतलब ठोकने पर उसका क्षेत्रफल कम होगा, वह आसानी से धंस जाती है तो उस पर दाब मतलब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, तरलों में दाब, मतलब तरल माने पानी में दाब क्या होता है? कहा जा रहा है कि तरलों में दाब सभी द्रव तथा गैसों को तरल कहते हैं। माने द्रव हो या गैस, इनको क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है। तरल अपने भार के कारण जिस बर्तन में रखे हैं उसकी दीवारों पर दाब लगते हैं। माने कहा जा रहा है कि तरलों का दाब क्या है कि जैसे आपका द्रव हो गया, गैस हो गया, वह जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन के चारों दीवारों पर यह क्या करता है? दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। आगे देखेंगे, उत्प्लावकता, मतलब क्या कहा जाता है? उत्प्लावकता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव की इस प्रकृति को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है? उत्प्लावकता का काम क्या होता है? जब कोई वस्तु डूबती है तो उस पे जो ऊपर की ओर एक बल लगता है, ऊपर की ओर जो एक बल लगेगा उसी को क्या कहा जाएगा? उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावन बल क्या है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाती है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे उत्प्रेक्षिप भी कहते हैं। मतलब उत्प्लावन बल क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है तो उस पे उनमें एक बार वह क्या करता है? ऊपर की ओर बल लगाता है, ढकेलता है, उसी को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है। आगे देखेंगे, आभासी भार किसे कहा जाता है? आभासी भार किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। द्रव में वस्तु के भार में कमी को वस्तु का आभासी भार कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु अगर पानी में डूबी जाती है तो वह क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। तो किसके कारण हल्की होती है? वह आभासी भार के कारण वह क्या हो जाती है? हल्की प्रतीत होती है। आगे देखेंगे पॉइंट में, गहराई के साथ द्रव द्वारा दाब का मान बढ़ जाता है। जैसे हम जितने गहराई में जाएंगे उसका दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। और यह सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। माने हम गहराई में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पे
गहराई में जाएंगे हर दिशा में यही काम करेगा कि अगर अधिक गहराई में जाएंगे तो उसका दाब क्या होगा, बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक, इसको क्या प्रभावित करता है। उत्प्लावन बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये क्या करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे, तरल का घनत्व, मतलब पूछा गया है कि तरल का घनत्व क्या है। देखेंगे, उच्च घनत्व वाला दाब निम्न घनत्व वाले दाब की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। मतलब आपका कह रहा है कि उच्च घनत्व वाला हो, एक जो है द्रव क्या है, निम्न घनत्व वाला हो, तो इसकी तुलना में द्रव की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल क्या करेगा, लगाता है। आगे देखिए, समुद्र के जल में तैरना साधारण जल की तुलना साधारण जल में तैरने की तुलना में सरल होता है। मतलब कि आपको समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, लेकिन साधारण जल में तैरना आपको क्या होगा, कठिन होगा, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व उच्च होता है। समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, जिसके कारण उत्प्लावन बल भी अधिक होता है। माने समुद्र के जल का उत्प्लावन बल क्या होता है, अधिक होता है, जबकि स्वच्छ जल का घनत्व कम होता है। माने जो स्वच्छ जल होगा उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और जिसका कारण उत्प्लावन बल कम लगता है। और उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इसी एक कारण होता है कि हमको समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्योंकि उसका जो है घनत्व उच्च होता है। समुद्र के जल में तैरना आसानी होती है आपको।